यार मैं वेपन ग्लोरी पुश करके इंडिया का टाइटल लेने के लिए कौन सा मोड सबसे बेस्ट है, किस मोड में, सोलो, डुओ, स्क्वाड में, किस में हम सबसे जल्दी वेपन ग्लोरी पुश कर सकते हैं और इंडिया का टाइटल ले सकते हैं। तो अभी मैं हर एक मोड में 1.5 घंटा वेपन ग्लोरी पुश करूंगा एंड फिर देखते हैं सोलो, डुओ, स्क्वाड किस में सबसे जल्दी वेपन ग्लोरी पुश होता है। तो बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि सोलो में वेपन ग्लोरी सबसे जल्दी पुश होता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं भी वेपन ग्लोरी सोलो में पुश करूंगा। तो मैं वुड पिकर गन में ग्लोरी पुश करूंगा क्योंकि उसमें मेरी ग्लोरी है 734 और इंडिया का टाइटल लेने के लिए बस मुझे 11,680 ग्लोरी चाहिए और वही चंडीगढ़ का टाइटल लेने के लिए बस मुझे 2390 ग्लोरी चाहिए। तो वेपन ग्लोरी पुश करते वक्त मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखता हूँ। अब जैसे मैं वुड पिकर जैसी लॉन्ग रेंज गन का यूज करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में मारो कैरेक्टर और लूना कैरेक्टर लगा लेता हूँ ताकि लॉन्ग रेंज में मैं बड़े आराम से एनिमी को खत्म कर पाऊँ मारो की मदद से। और अगर मेरी शॉर्ट रेंज में फाइट होती है तो वुड पिकर का रेट ऑफ फायर बढ़ जाए ताकि मैं शॉर्ट रेंज में भी एनिमी को बड़े आराम से मार सकूं। तो घड़ी में जैसे ही 7 बजते हैं मैं मैच खेलना शुरू कर देता हूं। तो बहुत सारे प्लेयर्स सोलो में वेपन ग्लोरी पुश इसलिए करते हैं क्योंकि सोलो की एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जिससे कि वेपन ग्लोरी बहुत जल्दी पुश हो जाता है। और वो ट्रिक ये है कि जैसे ही मैच शुरू होता है सबसे पहले हमें अपनी गन ढूंढनी है और मैं तो इतना लकी होता हूँ कि जहाँ पे लैंड करता हूँ वहीं पे वुड पिकर होती है। अब इस ट्रिक में गन मिलते ही हमें 3 से 4 किल करना होता है। तो मैं फिर एनिमीज को ढूंढने निकल जाता हूँ। फिर बहुत देर बाद मुझे अर्सनल के पास एक एनिमी मिलता है, तो अब इस एनिमी को मैं एक ही बार में खत्म कर दूं, इसलिए मैं वेट करता हूँ कि ये एनिमी जब अर्सनल से भागेगा तब मैं इसे मारूंगा। और जैसे ये भागता है मैं मारो की हेल्प से इसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसे लूटने आता हूँ मुझे एक एनिमी की फुटस्टेप आती है, तो मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ और फिर उसे MP40 से डैमेज देके बाहर आता हूँ और फिर वुड पिकर निकाल के उस एनिमी को भी वन टैप हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो मुझे कम से कम 3 से 4 किल कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ एनिमी आपस में लड़ रहे होते हैं। तो एक एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद जब वो एनिमी खिड़की से झांक रहा होता है तो उस पर मैं एम करके उसे बड़े आराम से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो मेरे 3 किल हो गए थे, तो मुझे 100 ग्लोरी आराम से मिलने वाली थी, इसलिए मैं मरने के लिए आगे चला जाता हूँ। तो एक और एनिमी को मजे मजे में वन टाइम हेडशॉट मारने के बाद मैं आखिरी वाले एनिमी से मर जाता हूँ और फिर बड़े आराम से मुझे 100 ग्लोरी भी मिल जाती है। तो यही वो फेमस ट्रिक है जिससे कि सोलो प्लेयर्स यूज करते हैं और वो सोचते हैं कि इससे बहुत जल्दी वेपन ग्लोरी पुश होता है। और लेकिन क्या पता डुओ और स्क्वाड में इससे भी जल्दी वेपन ग्लोरी पुश होता हो। तो आपको पता है वेपन ग्लोरी पुश करने का एक और आसान तरीका है। जिस भी वेपन में ग्लोरी पुश कर रहे हो उस वेपन की एक लेजेंडरी गन स्किन ले लो। लेकिन गन स्किन लेने के लिए तो डायमंड चाहिए होते हैं और डायमंड के लिए पैसे। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिमोजिन, वो भी फ्री में, तो क्या लगेगा आपको? टेंशन मत लो, ये कोई गैम्बलिंग ऐप नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ट्रस्टेड एंड बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में। यहाँ पे आप सबके लिए एक कॉन्टेस्ट है, फ्रॉग ऑफ फॉर्च्यून चल रहा है जिसमें आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज एंड और भी ढेर सारे प्राइजेस। करना क्या है, बस मेरी तरह यहाँ पे रजिस्टर करो। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से रजिस्टर करते ही आपको डेमो अकाउंट में 10 लाख रुपए मिल जाएगा जिसे आप बिना पैसे लगाए पहले ट्रेडिंग करना सीख सकते हो एंड देन मेरी तरह डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे शिफ्ट हो जाओ, जैसे मैंने अभी डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे शिफ्ट किया। अभी आपको ये ग्राफ मिलेगा जहाँ आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि ये अप जाएगा या फिर डाउन। मैंने 4000 रुपए का ट्रेड लगाया है एंड मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ अप जाएगा और फिर 5 सेकंड वेट करता हूँ और यस, मेरा प्रेडिक्शन सही रहा एंड आपके सामने 4000 को मैंने 7200 बना लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि विड्रॉ कैसे करें। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन है जैसे कि बैंक, यूपीआई, पेटीएम एक्सेट्रा। किसी से भी एक क्लिक में विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हो। तो मेरा प्रोमो कोड मोनू किंग यूज करना मत भूलना जिससे आपको मिलेगा डबल बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। अगर आप 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो वो इंस्टेंटली 2000 बन जाएंगे। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिनोमो के साथ हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो गाइस मैं भी आपको कहूंगा एक बार जरूर जाकर ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। मेरे को जरूर से अपना एक्सपीरियंस बताना बिनोमो के साथ कैसा रहा। तो सोलो में वेपन ग्लोरी पुश करने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है। पहली चीज तो हम सोलो खेल रहे हैं तो हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, तो हम बहुत जल्दी गेम में बोर हो जाते हैं। और दूसरी चीज की अगर लैंड करते ही थोड़ी देर में अगर हमारी गन ना मिले हमें तो दिमाग खराब हो जाता है। अब सेकंड मैच में मैं इस जगह पे लैंड तो करता हूँ लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे वुड पिकर नहीं मिलती। कभी इस घर से उस घर, इस छत से उस छत, बस मैं यहाँ वहाँ भटक ही रहा होता और मेरा दिमाग खराब हो गया होता है जब मुझे वुड पिकर गन नहीं मिलती है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ आगे आने के बाद मुझे वुड पिकर गन मिल जाती है और गन मिलते ही फिर से मैं वो सेम स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। तो मेरे 4 किल कंप्लीट हो गए थे, तो थोड़ी देर बाद मैं बड़ा गंदा मरता हूँ। लेकिन इस मैच में भी मुझे 100 ग्लोरी मिल जाती है। तो सोलो में वेपन ग्लोरी पुश करते वक्त आपको रोना जानते हो कब आएगा? तो आप मेरा ये थर्ड मैच देखो, आपको पता चल जाएगा। तो मैच शुरू होते ही मैं कार्टून स्टोर पे लैंड करता हूँ, फिर इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, इस घर से उस घर, हर जगह छान मारता हूँ लेकिन एक वुड पिकर नहीं मिलती है। अब एक जगह पे कम से कम एक वुड पिकर तो मिलनी चाहिए ना। अब चलो ठीक है, कार्टून स्टोर में मुझे कहीं वुड पिकर नहीं मिली तो मैं गाड़ी उठा के हैंगर चला जाता हूँ। तो जैसे मैं हैंगर पहुंचता हूँ यहाँ पे जोन भी श्रिंक होने लग जाता है, लेकिन जैसे मैं
कंटेनर के ऊपर चढ़ता हूँ मुझे यहाँ पे वुड पिकर मिल जाती है। और फिर जैसे मैं गाड़ी लेके भीमा शक्ति के टावर के पास पहुंचता हूँ मुझे एक एनिमी ओपन में दिखता है जिसे मैं वन टैप हेडशॉट के साथ खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा खुश हुआ, लेकिन जैसे मुझे पता चलता है कि वेंडिंग वाली जगह पे फाइट हो रही है तो मैं गाड़ी लेके सीधा वहां पहुंच जाता हूँ। और जैसे एनिमी मेरे सामने आता है मैं क्रोनो ऑन करके थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, लेकिन फिर एनिमी किसी और से फाइट लेने लग जाता है तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। लेकिन फिर एनिमी एकदम से तासु का यूज करके मेरे पे रश करता है और मैं पहाड़ पे खड़ा था इसलिए वॉल दूर लग जाती है और ये एनिमी मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता है। तो पहले तो मैंने इतनी मेहनत करके गन ढूंढी और फिर एक फाइट में थोड़ी सी गलती की वजह से मैं मर जाता हूँ और सिर्फ 30 ग्लोरी ही मिलती है। तो मुझे ना कुछ ऐसा करना था कि मुझे एक मैच में 100 ग्लोरी नहीं 400-500 ग्लोरी मिल जाए। तो अगले मैच में द मेज पे लैंड करने के बाद जब मुझे वुड पिकर नहीं मिलती है तो मैं फाउंडेशन पे चला जाता हूँ और वहां मुझे वुड पिकर मिल जाती है। तो अब तक सर्कल बहुत ज्यादा छोटा हो गया था और थोड़ी देर बाद जब मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ तो मुझे एक गाड़ी की आवाज आती है। तो एनिमी ड्रॉप लूटने के लिए उतरता है तो उसे मैं बड़े आराम से बॉडी में ही खत्म कर देता हूँ। अब मुझे पता था सर्कल ऊपर ही बनने वाला है इसलिए मैं जल्दी से चट्टानों के ऊपर चला जाता हूँ, लेकिन जैसे मैं हुक का यूज करके ऊपर जाता हूँ एक एनिमी मेरा ही इंतजार कर रहा होता है। तो उस एनिमी पे फायर करती पहले तो 2 गोली बॉडी लगती है लेकिन तीसरी सीधा हेडशॉट लगती है। तो अब तक जितने मैचेस में भी मुझे 100 ग्लोरी मिली है उस मैच में मैं बस 3-4 किल करके मर गया हूँ, तो शायद इसीलिए मुझे 100 ग्लोरी मिली है। यही सोचकर मैं इस मैच में डिसाइड करता हूँ कि मैं और भी बहुत सारे किल करूंगा और इस मैच में बूया करूंगा ताकि मुझे और भी ज्यादा ग्लोरी मिले। तो थोड़ा आगे जाते ही एक एनिमी मेरे सामने कूद आ जाता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और फिर तासु को यूज करके एकदम से पीछे हटता हूँ ताकि उसे वुड पिकर से हेडशॉट मार पाऊं, लेकिन वो एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं पहले एक मैडी मारता हूँ और फिर बाहर निकलने के बाद जैसे एनिमी मुझे ओपन में दिखता है उसे सीधा वन टैप हेडशॉट मारता हूँ और उसका सोने एक्टिवेट हो जाता है तो जल्दी से रश करता हूँ और उसे खत्म कर देता हूँ। तो बस मुझे ये देखना था कि बूया के बाद भी मुझे 100 ग्लोरी मिलेगी या फिर उससे ज्यादा ग्लोरी मिलेगी। तो बस लास्ट के 2 एनिमी ही बचे थे और एक एनिमी तो चट्टानों से चढ़ के ऊपर आ रहा होता है तो उसे सीधा हेडशॉट मार के ऊपर पहुंचा देता हूँ और बस लास्ट एक एनिमी बचा था जिसे हेडशॉट मार के खत्म करके इस मैच को बूया कर लेता हूँ। तो मैच खत्म होते ही मैं देखता हूँ कि मुझे बस 100 ग्लोरी ही मिली है। तो वैसे तो ये मुझे पहले भी पता था कि 100 ग्लोरी ही मिलती है, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे 100 से ज्यादा ग्लोरी मिल जाए एक बार में। आगे के बहुत सारे मैचेस में मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो कभी गन नहीं मिलती है और मैं मारा जाता हूँ और कभी गन मिल जाती है तो भी मारा जाता हूँ। तो अब 1.5 घंटे कंप्लीट हो चुके थे सोलो में वेपन ग्लोरी पुश करते हुए। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने टोटल 1.5 घंटे में सोलो में कितनी वेपन ग्लोरी पुश करी। तो मैंने टोटल 446 वेपन ग्लोरी पुश करी 1.5 घंटे में सोलो में खेलकर। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो बहुत ज्यादा 1.5 घंटे में वेपन ग्लोरी पुश कर ली, तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे डुओ और स्क्वाड में जो आप वेपन ग्लोरी पुश देखने वाले हो वो तो अलग लेवल का है। तो डुओ में खेलने के लिए मैं काइनेटिक को बुला लेता हूँ। तो घड़ी में 8:30 बजते ही मैं डुओ मैच शुरू कर देता हूँ। तो सोलो में वेपन ग्लोरी पुश करते वक्त मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई थी ना वो डुओ में सारी की सारी सॉल्व हो गई थी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 एनिमी से मरने का डर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी मेरी डुओ में। जैसे मैं मैच में लैंड करता हूँ मेरे साथी काइनेटिक उतरता है तो जो भी आसपास के एनिमीज होते हैं उन्हें काइनेटिक बड़े आराम से मार देता है और मैं मस्त आराम से गन ढूंढ रहा होता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 वुड पिकर जैसी गन जल्दी ना मिलना, लेकिन काइनेटिक के होने की वजह से जो गन मुझे 5 से 7 मिनट इधर उधर दूसरी जगह पे भी जाके नहीं मिलती थी वो मुझे एक ही जगह पे कुछ ही मिनट्स में मिल जाती है। तो गन मिलने के बाद प्रॉब्लम नंबर 3 एनिमी से फाइट करते वक्त मर जाना, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है डुओ में। काइनेटिक को जैसे एनिमी की लोकेशन पता चलती है वो मुझे बता देता है, उस एनिमी को मैं इजीली हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद जैसे काइनेटिक को एक एनिमी मिलता है उसे वो पहले बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है एंड फिर ऊपर से वो काइनेटिक गुलवॉल भी तोड़ देता है जिससे कि उस एनिमी को थोड़ा बहुत और डैमेज देके मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और फिर जैसे ही मेरा अच्छा खासा डैमेज और किल हो जाता है हम दोनों मर जाते हैं और मुझे बड़े आराम से 100 ग्लोरी मिल जाती है। तो अब मैं 2 गुना तेजी से 2x स्पीड पे वेपन ग्लोरी पुश कर पा रहा था। अगले मैच में ही लैंड करने के कुछ देर बाद ही काइनेटिक मुझे वुड पिकर पकड़ा देता है और काइनेटिक के होने की वजह से ही मैं वुड पिकर को लेके शॉर्ट रेंज में भी एनिमी के पास चला जाता था और उन्हें बड़े आराम से नॉक कर देता था, क्योंकि काइनेटिक ऑलरेडी उस एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता था। बस एक ही एचपी का बचाता था ताकि मैं एक गोली मार के उस एनिमी को खत्म कर दूं। इसी तरह अगले मैच में भी मैं बड़े आराम से 2 से 3 किल करता हूं और फिर हम मर जाते हैं और फिर मुझे बड़े आराम से 100 ग्लोरी मिल जाती है, वो भी बहुत जल्दी। प्रॉब्लम नंबर 4 आधे मैच में ही मर जाना और बहुत कम ग्लोरी मिलना। तो ये प्रॉब्लम भी डुओ में सॉल्व हो जाती है। अगले मैच में जैसे मुझे वुड पिकर मिलती है काइनेटिक मुझे एनिमीज की लोकेशन बताता है तो उन एनिमीज को मैं आराम से मार पाऊं, इसलिए इस घर की छत पे ऊपर आ जाता हूं। तो सामने रोड के पास एक एनिमी होता है जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूं और मैं सोचता हूं कि उसे नॉक कर दूंगा, लेकिन वो एकदम से मुझे नॉक कर देता है। अब अगर ये सोलो मैच होता तो मेरा खेल यहीं पे खत्म हो जाता और मुझे 0 ग्लोरी मिलती, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक होता है, वो वॉल लगा के मुझे बचा लेता है और फिर जल्दी से मैं नीचे आता हूँ। मैं तभी देखता हूँ एक एनिमी ओपन में भागता हुआ आ रहा है तो मैं जल्दी से रश करके उसे वुड पिकर से डैमेज देने लग जाता हूँ, फिर ताशो यूज करके थोड़ा सा पीछे हटता हूँ और उस एनिमी को बड़े आराम से नॉक करके फिनिश कर देता हूँ।
लेता हूँ। तो थोड़ी देर बाद जब मैं इस घर के ऊपर वापस आता हूँ तो सामने एक एनिमी भाग रहा होता है, जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और वो ग्लूवॉल लगा लेता है। लेकिन फिर काइनेटिक उसकी जल्दी से ग्लूवॉल तोड़ने लग जाता है और फिर वो एनिमी जब बाहर निकल रहा होता है उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा होता हूँ और फिर काइनेटिक उस एनिमी को इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि जब वो मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है तो उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो अब 2 किल हो गए थे और मुझे पता था कि अब 100 ग्लोरी मिल जाएगी, इसलिए हम जल्दी से आगे जाके मर जाते हैं एनिमी से। तो मुझे 100 ग्लोरी भी मिल जाती है और मेरी रैंक प्लस भी होती है। तो मैं बड़ा खुश था, मेरा वेपन ग्लोरी पुश बहुत तेजी से हो रहा था। लेकिन फिर अगले मैच में ही जब हम पोचिनोक पे लैंड करते हैं तो मैं और काइनेटिक हर एक घर छान मारते हैं, लेकिन कहीं पे भी वुड पिकर नहीं मिलती है। पोचिनोक पे आए कुछ एनिमीज को भी हम खत्म कर देते हैं ताकि अगर उन एनिमीज ने वुड पिकर लूटी हो तो उनसे हमें मिल जाए, लेकिन उनके पास भी वुड पिकर नहीं होती है। और फिर इसके बाद मैं मार्स इलेक्ट्रिक पे आ जाता हूँ, लेकिन मार्स इलेक्ट्रिक पे भी मुझे कहीं पे भी वुड पिकर नहीं मिलती और एक एनिमी से मैं अलग मर जाता हूँ। तो अगर अब मैं सोलो खेल रहा होता तो मेरा खेल यहीं पे खत्म था, मेरे 10 मिनट पूरे वेस्ट हो जाते और मुझे 0 वेपन ग्लोरी मिलती। लेकिन डू का यही फायदा है, काइनेटिक मुझे रिवाइव कर देता है और मैं क्लॉक टावर पे जाता हूँ जहाँ मुझे वुड पिकर गन मिल जाती है और मेरे सामने ही एनिमी भी होता है। और जैसे ही मैं काइनेटिक को बताता हूँ कि मेरे सामने एनिमी है, वो जल्दी से मुझे कवर देने के लिए आ जाता है। तो मैं अभी जस्ट लैंड कर रहा था तो मेरे पास कुछ खास लूट नहीं थी और ये ऊपर से 2 एनिमीज थे, तो मैं जल्दी से पीछे हटता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जोन भी आने लग जाता है और मेरे पास बिल्कुल भी एचपी नहीं थी। लेकिन फिर हम किसी तरह जोन से बाहर आते हैं और मैं काइनेटिक को हील पिस्टल देता हूँ जिससे कि वो मुझे थोड़ा हील करता है। अब देखा जाए तो मैं इस मैच को ऑलमोस्ट हार चुका था जब मुझे पोचिनोक पे वुड पिकर नहीं मिली और मार्स इलेक्ट्रिक पे मैं मर गया। और फिर जब मैं क्लॉक टावर पे आया तो यहाँ पे वुड पिकर तो मिल गई, लेकिन मैं एनिमी को नहीं मार पाया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी हम जिंदा थे एक दूसरे की वजह से। और फिर इसके बाद हम दोनों मिलकर जो तबाही मचाते हैं आप खुद देखो। तो थोड़ी बहुत लूट करने के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो काइनेटिक मुझे बताता है कि एलशिप के पास एक एनिमी डाउन पड़ा है, तो जल्दी से उसे फिनिश कर ले। अब मैं फिनिश तो कर रहा होता हूँ लेकिन एनिमी गाड़ी के कवर में चला जाता है तो गाड़ी के फूटने से ही मर जाता है। तो अभी मेरे 3 किल तो है, लेकिन एक भी किल मैंने अभी तक वुड पिकर से नहीं करा है। फिर तभी मुझे काइनेटिक बताता है कि आगे कुछ एनिमीज आपस में लड़ रहे हैं, तो जल्दी से वहां पे जाओ। तो जैसे मैं आगे रश करता हूँ एक एनिमी ओपन में दिखता है जिसपे मैं फायर करता हूँ, उसे सीधा हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। तो मैं जल्दी से उसे फिनिश करता हूँ। फिर होमर का यूज करने के बाद पता चलता है एक एनिमी येलो वॉल के पीछे है, लेकिन उस एनिमी से मैं फाइट जब तक नहीं लेता जब तक काइनेटिक मेरे साथ नहीं आ जाता। फिर काइनेटिक जैसे उसकी ग्लूवॉल तोड़ता है उस एनिमी को मैं और ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं आगे रश करता हूँ पता चलता है किसी और एनिमी ने उस एनिमी को खत्म कर दिया है। फिर कुछ ही सेकंड बाद एक एनिमी काइनेटिक को डैमेज करने लग जाता है, तो उस एनिमी को मैं एक गोली मार के नॉक कर देता हूँ और इस एनिमी को फिनिश करते ही मैं पीक के ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ पे एक डुओ होता है तो मैं जल्दी से एफजेल का यूज करता हूँ। जैसे एनिमी बाहर निकलते ही एक एनिमी को एक गोली मार के नॉक कर देता हूँ और फिर उस एनिमी को फिनिश करने के बाद जल्दी से दूसरे एनिमी पे रश कर देता हूँ और दूसरी साइड से काइनेटिक उस एनिमी को डैमेज दे रहा होता है और इधर से उसे वन टैप हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। तो काइनेटिक ने M60 उठा ली थी और जो भी एनिमी वॉल लगा रहे थे उनकी बहुत जल्दी काइनेटिक वॉल तोड़ रहा था और मैं उन एनिमीज को बड़े आराम से मार रहा था और आखिरी में इसी तरह हम बड़े आराम से बुया कर लेते हैं। तो इतना शानदार बुया नहीं निकल सकता था अगर ये डुओ मैच नहीं होता। तो प्रॉब्लम नंबर 5, बोर हो जाना। सोलो में BR मैचेस जब हम 3 से 4 खेल लेते हैं लगातार तो हम बोर फील करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से गेम में कम ध्यान होता है और फिर हम जल्दी मरने लगते हैं। लेकिन डुओ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर सकते, मस्ती मजाक कर सकते हो, जिससे आपका गेम में ध्यान बना रहता है। तो काइनेटिक ने बहुत ज्यादा हेल्प करी गन ढूंढने में भी और एनिमी को मरवाने में भी, इसीलिए मैं 1.5 घंटे में बहुत सारे मैचेस में बड़े आराम से 100 प्लस कर रहा था। और फिर जब मेरा डुओ में 1.5 घंटा वेपन ग्लोरी पुश कंप्लीट हो जाता है तो मैं टोटल 669 ग्लोरी पुश कर चुका होता हूँ। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ मैचेस आपको दिखाए नहीं जिसमें कि हम जल्दी मर गए, क्योंकि हम थोड़ा मस्ती मजाक करने लग गए थे इस चक्कर में, वरना तो बड़े आराम से 800-900 ग्लोरी पुश हो जाती 1.5 घंटे में। तो अब डुओ मैच में इतनी ज्यादा वेपन ग्लोरी पुश हो गई थी और इतने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, तो मैंने सोचा कि स्क्वाड में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएंगी और स्क्वाड में कितना जल्दी वेपन ग्लोरी पुश होगा, क्योंकि डुओ में तो बस 2 बंदे थे गन ढूंढने के लिए, लेकिन स्क्वाड में तो 4 बंदे होंगे जो कि एक गन को ढूंढ रहे होंगे, तो कितना जल्दी गन मिल जाएगा। यही सोच के मैं जल्दी से स्क्वाड का ग्रुप बनाता हूँ और मान्याफी को, आइकॉनिक और काइनेटिक को बुला लेता हूँ और घड़ी में जैसी 10:30 बजते हैं मैं मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो मैच शुरू होने के बाद हम थोड़ा सा फैल के उतरते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी वुड पिकर गन मिल जाए, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही मेरे 2 टीममेट्स मर जाते हैं, क्योंकि हम तो अलग अलग जगह पे अकेले गन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो सामने एनिमी है उसकी तो पूरी स्क्वाड उसके साथ है, तो इसीलिए मेरे 2 टीममेट शुरू में ही मर जाते हैं और फिर मेरे एक टीममेट का थोड़ा सा टाइम उन्हें रिवाइव करने में वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है वुड पिकर गन ढूंढने में। लेकिन ना ही मुझे और ना ही मेरे टीममेट्स को कहीं पे भी गन मिल नहीं रही थी। तो वुड पिकर गन ढूंढने के चक्कर में मेरे सारे टीममेट एक दूसरे से बहुत दूर थे और मेरे से भी काफी ज्यादा दूर थे। और फिर आगे जाते ही मुझे एक एनिमी मिलता है जो कि वुड पिकर से मुझ पे फायर करता है, तो मैं जल्दी से उस एनिमी को मारने लग जाता हूँ। पहले इसकी वॉल तोड़ता हूँ, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि इसको किसी और एनिमी ने मार दिया, तो मैं जल्दी से वहां पे जाता हूँ और वॉल लगा के वुड पिकर गन को लूट लेता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पे था अकेला और सामने थी पूरी स्क्वाड, तो वो चारों तरफ से मुझ पे फायर करने लग जाते हैं, तो मैं खुद को पूरा पैक कर लेता हूँ, लेकिन फिर वो मेरी ग्लूवॉल तोड़ने लग जाते हैं, तो मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत जगह से फायर पड़ने की वजह से मैं मर जाता हूँ। फिर मेरे टीममेट मुझे रिवाइव कर देते हैं और यहाँ पे एक एनिमी को मारने के बाद जहाँ पे मैं मरा था वहां से वापस से मैं वुड पिकर उठा लेता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे मेरे टीममेट्स को एनिमी का पता चलता है वो सारे मिलकर उस एनिमी को डैमेज देने लग जाते हैं और मुझे तो बस डर लग रहा था कि कहीं वो उस एनिमी को यही लोग
लोग ना मार दे, लेकिन जल्दी से मैं उस एनिमी पे रश कर फिर काफी ज्यादा डैमेज देके उस एनिमी को खत्म कर देता हूँ। और इस फाइट के चक्कर में मेरा एक टीममेट शहीद भी हो जाता है, वो नॉक भी हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जैसे मैं घर पे रश करता हूँ, मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। फिर मान्यफी को उस एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज देता है और मैं 2-3 गोली मार के उस एनिमी को नॉक कर देता हूँ। तो इसके बाद और भी एनिमीज को मारने में मेरे टीममेट्स काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और फिर जैसे मैं नॉक हो रहा था मुझे रिवाइव भी मिल जा रहा था। तो इसके बाद एक और एनिमी को मारने के बाद मैं बड़े आराम से इस मैच में बूया कर लेता हूँ और 100 ग्लोरी तो मिलती ही है। लेकिन इस पूरे मैच को खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये पूरा मैच 20 मिनट में खत्म होता है। तो मुझे तो लगा था कि स्क्वाड में मेरी और भी जो प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन स्क्वाड में तो एक नई प्रॉब्लम निकल के आती है। अगले मैच में जल्दी से मुझे ही वुड पिकर मिल जाती है और फिर एनिमीज को मारने के लिए हम पीक पे चले जाते हैं। लेकिन फिर पीक पे आने के बाद पूरा गेम ही रिवाइव गेम बन जाता है। अब जैसे यहाँ मुझे एक एनिमी मिलता है, उसे मारने के लिए मैं आगे जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मारने वाला होता हूँ मैं ही मर जाता हूँ। तो जब तक मुझे रिवाइव मिलता है मान्यफिगो मर जाता है। तो इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि बीमा शक्ति वाले एनिमी से फाइट लेंगे। तो मेरे टीममेट पहले चले जाते हैं ताकि वो मुझे एनिमी की लोकेशन बता दे, लेकिन वो पहले जाके ही नॉक फिनिश हो जाते हैं। फिर से रिवाइव गेम शुरू हो जाता है। मैं जल्दी से जाके पहले अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ और इसी बीच एक एनिमी भी यहाँ पे आ जाता है, तो उससे मैं किसी तरह बचता हूँ और वापस अपने दूसरे टीममेट को रिवाइव करता हूँ। तो अब बहुत टाइम बीत चुका है और सिर्फ 19 प्लेयर ही बचे, लेकिन अभी तक मेरे सिर्फ 0 किल है क्योंकि रिवाइव गेम हो रहा था अभी तक। बस हम एक दूसरे को रिवाइव ही करी जा रहे थे। तो स्क्वाड में मुझे ये तो एक प्रॉब्लम देखने को मिले ही, एक और प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। तो लॉन्ग रेंज में एक एनिमी दिखता है जिसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और वो खत्म हो जाता है क्योंकि मेरे टीममेट भी उसे थोड़ा बहुत डैमेज कर देते हैं। तो मेरे टीममेट तो एनिमी को मेरे लिए थोड़ा सा डैमेज देते ताकि मैं उन्हें इजीली मार दूं। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि पीक पे लड़ाई हो रही है तो मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाता हूँ। मेरे साथ मान्यफिगो भी आता है, तो मान्यफिगो सोचता है उस एनिमी को थोड़ा सा डैमेज कर दे ताकि मैं उसे बड़े आराम से मार दूं। लेकिन जैसे ही मान्यफिगो एक गोली मारता है वो एनिमी ही मर जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है स्क्वाड के साथ। अगर कोई एक एनिमी मिलता है तो मेरे सारे टीममेट सोचते हैं कि उसे थोड़ा सा डैमेज कर दे ताकि मैं मार दूं, लेकिन जब तीनों मिलकर उसे थोड़ा थोड़ा सा डैमेज करते हैं एनिमी को, तो वो एनिमी वैसे ही मर जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है स्क्वाड में। तो पता नहीं कैसे इस पूरे मैच में बस मेरा एक किल होता है और मैं इस मैच में बूया भी नहीं करता, लेकिन मैच खत्म होने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे 100 ग्लोरी मिली है। और एक किल करने पे 100 ग्लोरी कैसे मिल रही है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो स्क्वाड में जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डुओ में बहुत जल्दी गन मिल जा रही थी, लेकिन स्क्वाड में 4 लोग मिलकर ढूंढ रहे थे तब भी गन नहीं मिल रही थी। और वही रिवाइव गेम की वजह से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। हर एक मैच बहुत लंबा खींच रहा था, इसीलिए 1.5 घंटा वेपन ग्लोरी पुश करने के बाद मैं सिर्फ 336 ही पुश कर पाता हूँ। तो अब अगर कंक्लूजन पे आए कि कौन सा मोड बेस्ट है वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए, तो वो है डुओ मोड। क्योंकि इस मोड में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें आप ना बोर होते हो। अगर आपको गन नहीं मिल रही तो आपका दोस्त आपको गन ढूंढ के दे सकता है। किसी एनिमी को मारना है तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। और गलती से अगर आप नॉक हो जाते हो तो वो आपको रिवाइव कर देगा। और हर मैच में आप बड़े आराम से 100 ग्लोरी ले सकते हो, जबकि सोलो में ऐसा कुछ कर पाना मुश्किल है। बाकी मुझे चंडीगढ़ का टाइटल बड़े आराम से मिलने वाला था, लेकिन स्क्वाड में इतनी कम ग्लोरी पुश होने की वजह से मैं कुछ ग्लोरी की वजह से रह गया। और आज संडे भी था तो रात की 12 बजे के बाद मुझे टाइटल मिल जाता, लेकिन स्क्वाड की वजह से बहुत कम ग्लोरी पुश हुई और मुझे चंडीगढ़ का टाइटल भी नहीं मिला। बाकी गाइस आपसे मुझे कमेंट करके बताओ कि आज से पहले आपको कभी इंडिया का टाइटल मिला है, या फिर आप जिस भी कंट्री से हो, मतलब नेपाल, बांग्लादेश, क्या आपको वहां का टाइटल मिला है? और अगर आपको कंट्री का टाइटल नहीं मिला तो क्या आपको कभी स्टेट का टाइटल मिला है? मतलब आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जैसे कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो मुझे चंडीगढ़ का टाइटल बहुत बार मिला है। तो क्या आपको कभी कोई भी टाइटल मिला है या फिर कितनी रैंक का मिला? तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को लाइक कर दो। इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।